वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2016 में आई डोंट ब्रीथ पार्ट 1 फुल मूवी एक्सप्लेन करूंगा, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है बूढ़े आदमी से। वो किसी लड़के को रोड से खींच के ले जा रहा था। अगले सीन में कुछ चोरों को दिखाते हो किसी घर में चोरी करने घुस जाते हैं। वहाँ जो भी कीमती सामान था वो सब चुरा कर ये लोग भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों चोर कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। उनमें से एलेक्स नाम का चोर आधे रास्ते उतर जाता है क्योंकि उसके डैड का घर वहीं पर होता है। उसके बाद फिर से वो तीनों चोर मिलते हैं। उन्हें घर के बारे में पता चलता है जहाँ एक सोल्जर बूढ़ा आदमी रहता होता है और उसके घर में $3 लाख थे। फिर मनी उनको बताता है कि उस बूढ़े की लड़की का किसी अमीरजादे की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उस बूढ़े की लड़की मर गई थी। उस अमीरजादे पर कोई केस ना हो इसलिए उसने बूढ़े को $3 लाख दिए थे। एलेक्स उन्हें मना करता है उस घर में चोरी करने से, पर मनी और रॉकी वहाँ चोरी करने की ठान लेते हैं। एलेक्स वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर सोल्जर के बारे में रिसर्च करता है। अगले समय रॉकी की फैमिली को दिखाते हैं। पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी रॉकी पर होती है। तभी उसे एलेक्स का मैसेज आता है वहाँ पर चोरी करने के लिए, और वो भी रेडी होते हैं वहाँ पर चोरी करने के लिए। उसके बाद वो तीनों उस बूढ़े के घर के पास आ जाते हैं। उस बूढ़े आदमी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक रॉटवेलर कुत्ता पाल के रखा था। वो बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर निकलता है। तभी उन तीनों चोरों को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है। जैसे ही रात होती है तो वो तीनों चोर उस घर में जाने लगते हैं। उस बूढ़े आदमी के डॉग को वो लोग बेहोशी वाला खाना खिला देते हैं। घर के मेन डोर पर उस बूढ़े आदमी ने 4 ताले लगाए हुए थे, इसलिए वो लोग घर के पीछे वाले डोर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग उस घर के सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। घर के पीछे वाला दरवाजा भी लॉक होता है, इसलिए रॉकी घर के खिड़की से अंदर जाती है। उसके पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं घर के अंदर जाकर उस दरवाजे को खोलने के लिए। फिर रॉकी घर के अंदर जाकर उसके अलार्म को बंद कर देती है और उस दरवाजे को खोल देती है। फिर सब लोग अपने जूते उतार कर बिना आवाज किए उस घर में चले जाते हैं। तीनों चोर उस घर में पैसों को ढूंढने लगते हैं। मनीष बूढ़े आदमी को बेहोश करने के लिए ऊपर जाने लगता है। मनीष बूढ़े आदमी के कमरे में आ जाता है। वहाँ टीवी चल रही थी और बूढ़ा आदमी सो रहा था। फिर मनीष को बेहोश करने के लिए एक दवाई बनाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी जग जाता है, पर वो अंधा होता है इसलिए टीवी को ऑफ करके वापस सो जाता है। फिर मनी वहाँ बेहोशी वाली बोतल को रख देता है जिसमें से बेहोश कर देने वाली गैस निकलती है। उसके बाद तीनों चोर बूढ़े की टेंशन लिए बगैर पैसों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें घर में एक डोर दिखता है जो लॉक था। वो लोग उस डोर को खोलने की कोशिश करते हैं और डोर का ताला बहुत मजबूत होता है, इसलिए मनीष डोर के ताले को तोड़ने के लिए घर निकालता है। एलेक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है, पर मनी गन चलाकर उस डोर के ताले को तोड़ डालता है। तभी ब्लाइंड बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और उनको पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर मनीष बूढ़ा आदमी को धमकाने लगता है अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो मरेगा। पर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़कर मनी को पकड़ लेता है और उसको पूछता है कि और कितने लोग हैं उसके साथ। पर मनीष को कहता है कि वो अकेला ही है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी उसको जान से मार डालता है। रॉकी वहीं खड़ी ये सब देख रही थी और बहुत डर जाती है, इसलिए वहीं कबड़ में छिप जाती है। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स भी वापस अंदर आता है। तो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में उसके पास से ही गुजरता है और घर के सारे दरवाजों पर ताला लगा देता है। वो घर की खिड़कियों पर भी लकड़ी लगा देता है ताकि कोई भी चोर बच के वापस बाहर ना जाए। फिर रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि वो फंस चुकी है और मनी मर चुका है। फिर एलेक्स उसे मैसेज करता है कि वो भी यही घर में छिपा हुआ है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस कबड़ में आता है। वही उसने अपने पैसों को छुपा के रखा था। रॉकी भी वहीं छिपी थी, इसलिए वो उस तिजोरी का खोलने का पासवर्ड देख लेती है। फिर वो बूढ़ा आदमी यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एलेक्स उस कबड़ में आता है और रॉकी को यहाँ से निकलने को कहता है और रॉकी उसको वो तिजोरी बताती है और उसको खोलकर सारे पैसे बैग में भर लेती है। फिर दोनों यहाँ से बाहर निकलने जाते हैं। तभी इस दरवाजे से बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और मनी की लाश को पैक करने लगता है। एलेक्स और रॉकी बिल्कुल चुपचाप वहीं खड़े होते हैं। तभी एलेक्स के पेट से वहाँ आवाज होती है। वो आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी चौकन्ना हो जाता है और उसका गन तान देता है, पर उसको ज्यादा आवाज नहीं आती, इसलिए फिर से वो मनी की लाश को ले जाने लगता है। फिर एलेक्स और रॉकी उस घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर उस बूढ़े आदमी को अपने घर में दूसरे जूते दिखते हैं जो उन चोरों के होते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि घर में दूसरे लोग भी छिपे हुए हैं। फिर वो तुरंत अपनी तिजोरी चेक करता है। वहाँ उसको अपने पैसे नहीं मिलते हैं। अब उसको बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की दिखती है जो बंधी हुई थी और उसके साथ ही घंटी लगी हुई थी। वो लड़की जैसे हिलती है तो घंटी बजती है और बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि वो चोर बेसमेंट में छिपे हुए हैं। वो बंधी लड़की एलेक्स और रॉकी से मदद मांगती है। ये वही अमीर लड़की थी जिसने उस बूढ़े की बेटी को मार दिया था गलती से कार एक्सीडेंट की वजह से। रॉकी उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो जाती है। एलेक्स उसको मना करता है पर रॉकी नहीं मानती। फिर बंधी लड़की उन्हें एक लॉकर दिखाती है जिसमें चाबी रखी हुई थी। उस लॉकर को खोलने का पिन भी वही होता है जो उस पैसों वाले तिजोरी में था। फिर उसमें से चाबी लेकर वो दोनों उस बंधी लड़की को छुड़वाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ बेसमेंट से बाहर जाने का एक डोर था लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। फिर एलेक्स जल्दी से उस ताले को खोलता है। एलेक्स जैसे उस डोर को खोलता है तब सामने बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। बूढ़ा तुरंत को मारने के लिए गोलियां चलाता है। एलेक्स को कान पास गोली लग जाती है, पर उस बंधी लड़की को मुंह पर गोली लग जाती है और वो मर जाती है। अब वो बेसमेंट की लाइट को बंद कर देता है। एलेक्स और रॉकी की जरा सी आवाज से उन पर गोलियां चलाने लगता है। वो दोनों को बेसमेंट में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी बूढ़ा एलेक्स को पकड़ लेता है। वो उसको गोली मारने ही वाला होता है पर गन में गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए अपने हाथों से उसको मारने लगता है। एलेक्स बहुत मुश्किल से उससे बचता है। फिर वो रॉकी के पास जाता है और दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो दोनों पर घर में आ जाते हैं। तभी उन्हें उस बूढ़े आदमी का डॉग दिखता है। फिर एलेक्स रॉकी को घर से बाहर निकलने की डोर की चाय देता है, पर रॉकी इस डोर को खोल नहीं पाती और वो बूढ़ा आदमी ऊपर आने लगता है। तभी वो डॉग उन दोनों के पीछे भागने लगता है। वो दोनों उस बूढ़े आदमी के कमरे में आ जाते हैं और उस कमरे के डोर को ब्लॉक करने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। रॉकी उस कमरे में ऊपर जाने का रास्ता दिखता है, वो उसमें चली जाती है। एलेक्स उस डोर को ब्लॉक करके रखता है, पर वो बूढ़ा लगातार उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर उसका डॉग उस कमरे में आ जाता है। वो एलेक्स पर हमला कर देता है। एलेक्स खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है। वो जहाँ गिरता है वहाँ भी ग्लास होता है। वो ग्लास धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। दूसरी तरफ रॉकी भी उस रास्ते से आगे बढ़ती है। फिर वो डॉग भी उस रास्ते के अंदर आ जाता है। उस डॉग को देखकर रॉकी वहाँ से नीचे गिर जाती है। अगले सीन में एलेक्स को होश आता है और वो धीरे धीरे ग्लास पर से हटने की कोशिश करता है, पर उस ग्लास की क्रैक होने की आवाज बुड्ढे को आ जाती है और उस ग्लास पर गोली चला देता है। वो ग्लास टूटे ही एलेक्स नीचे गिर जाता है और वो बुढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। एलेक्स जल्दी से उस कमरे में छिप जाता है, पर उस बुढ़े को पता चल जाता है। वो उस कमरे में जाकर एलेक्स को मारने लगता है। अगले सीन रॉकी को दिखाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो बुढ़ा उसको पकड़ लेता है। वो उसको बेसमेंट में कैद कर लेता है जहाँ उसने पहले उस लड़की को कैद करके रखा था। वहीं वो बुढ़ा आदमी रॉकी को कहता है कि सिंडी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। सिंडी वही लड़की थी जो उसने यहाँ बांध के रखी थी, क्योंकि सिंडी ने उसकी बेटी को मारा था, इसलिए वो बुढ़ा आदमी उससे अपनी बेटी पाना चाहता था।
फिर वो बूढ़ा आदमी रॉकी को कहता है कि अगर वो लोग यहाँ नहीं आते तो सिंडी जिंदा होती और उसका बच्चा भी। और वो रॉकी को उसके किए की सजा देना चाहता था। अगले सीन में एलेक्स को दिखाते उसे होश आता है। ब्लाइंड बूढ़े आदमी ने उसको जान से मारने के लिए घास काटने वाली कैची उसमें घुसा दी थी, पर वो अंधा था इसलिए वो कैची मनी के शरीर में घुसती है। उसी के लिए एलेक्स बच जाता है। फिर एलेक्स उस डॉग को कमरे में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में बूढ़ा आदमी रॉकी से अपना बच्चा पाना चाहता था, इसलिए वो अपने स्पर्म को रॉकी में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स वहां जाता है और उसको मारने लगता है। रॉकी को वहां से छुड़वाता है। फिर वो दोनों उस बूढ़े आदमी को बांध देते हैं। उसके बाद वो दोनों पैसों का बैग लेकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। फिर एलेक्स घर से बाहर जाने के लिए डोर को जैसे ही ओपन करता है तो वो बूढ़ा आदमी वहां आकर उसको गोली मार देता है। अब रॉकी उस पैसे से भरे बैग को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। तो बूढ़ा आदमी उसके पीछे अपना डॉग छोड़ देता है। फिर रॉकी उस डॉग से बचते हुए अपनी कार में आ जाती है, पर उस डॉग ने उस पैसे वाले बैग को पकड़ लिया था, इसलिए बैग गाड़ी के बाहर ही रह जाता है। अब वो डॉग उस गाड़ी पर चढ़ जाता है। रॉकी के पास उस गाड़ी की चाबी नहीं होती। अब रॉकी उस डॉग को बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में कैद कर लेती है। उसके बाद रॉकी जैसे उस पैसे वाले बैग को लेती है तो वो बूढ़ा आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको एक ही पंच में बेहोश कर देता है। अब वो बूढ़ा आदमी उसको रोड पर घसीटा और फिर से अपने घर पर ले जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया था वही सीन था। अगले सीन रॉकी को होश आता है और फिर से उस घर में कैद हो जाती है। अब वो घर के सारे अलार्म को ऑन कर देती है। अलार्म की तेज आवाज से बूढ़ा आदमी यहाँ गोलियां चलाने लगता है। फिर रॉकी मौका देकर रोड से उस बूढ़े को मारने लगती है। तभी वो अलार्म बंद हो जाता है, पर रॉकी उसको मारती रहती है। तो बूढ़ा आदमी मार खाते हुए बेसमेंट में गिर जाता है। फिर रॉकी उस पैसे वाले बैग को लेकर भाग जाती है। अगले सीन में रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ होती है। तभी उसे टीवी में न्यूज मिलती है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है। सब लोग उस बूढ़े आदमी की तारीफ करते हैं कि वो अंधा होने के बावजूद उसने चोरों को मार गिरा है। और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।